समंदरी तूफान कराची से 380 किलोमीटर दूर बिपरजॉय 15 जून को केटी बंदर और गुजरात के दरमियान टकराएगा। तूफान के गिर्द हवाएं 150 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से चल रही हैं। ठट्टा सजावल ज्यादा मुतासर होंगे। बदीन में बारिश और तेज हवाएं, शहर कायद में भी हवाएं चल पड़ी। नेटी जेटी पुल पर खंबा गिर गया। घारू क्रैक पर पानी की सतह बुलंद। गडानी और डाम में लहरें भिपर गईं। अब्दुल्ला गारज़ई बोट का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। साहिली इलाकों से इनखला जारी। केटी बंदर को खाली करा लिया गया। समंदरी पानी DHA गोल्फ क्लब क्रीक क्लब की बाउंड्री से बाहर आने लगा। सजावल में बारिश के बाद मकीनों में खौफ व हरास। वज़ीर आला सिंध ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। तूफान के पेश नज़र कराची के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इम्तहानात मुलतवी। हैदराबाद में भी पर्चे मुलतवी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। पब्लिक इसको कोई त्यौहार या फन ना ले कि जी हमें समंदर में सी व्यू की तरफ घूमने जाना है, लोग अपने घरों में रहें। अननेसेसरी मूवमेंट जो है घरों से वो ना की जाए। हर एरिया में जितने भी वल्नरेबल एरियाज हैं, अभी तक कोई 56,000 लोग जो हैं वो इस वक्त रेस्क्यू किए जा चुके हैं। हमें सुबह तक जो फिगर थी कि 46,000 लोग इस पोजीशन पे, और अब आगे जी 76,000 समथिंग कुछ लोग हैं। लेकिन जो अभी एक जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है कि क्लाउड बस्ट होने के चांसेस हैं। तूफान से 76,000 लोग मुतासर हो सकते हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा 56,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। कराची से बिलबोर्ड्स हटा दिए हैं। मज़ीद कहा यह कोई तफरी नहीं, अवाम बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें, अब हुकूमत के साथ ताउन करें। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सजावल और गुलारची में पनाह गुज़ीन कैंप और तिबी इमदादी मराकज़ कायम। 1100 से ज़ायद अफराद कैंपों में मुंतकिल। DC रेंजर सिंध का शाह बंदर, सजावल, ठट्टा और बदीन की साहिली पट्टी का हंगामी दौरा। पाक बहरिया की सिंध बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। शाह बंदर के नवाही इलाकों से सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। पाक बहरिया के जहाज़ों की खुले समंदर में पेट्रोलिंग। दर्जनों माहीगीरों को रेस्क्यू किया। हवाई तनसीबात और आर्मी के प्रोहिबिटेड एरियाज शामिल हैं। ऑडियो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, लोगों के इकबाली बयान हैं। ये लोग जो हैं ये इंसाफ के कटहरे में लाए जाएंगे और ये अपने अंजाम को जो है ये पहुंचेंगे। 9 मई को पाकिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की गई। टाइगर फोर्स का मकसद 9 मई जैसे वाक़यात करना था। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चंद शरपसंदों के खिलाफ कानूनी हरकत में आए हैं। किसी ने जुर्म किया या कोई गुमराह हुआ, सबको सजा मिलेगी। ये मुल्क पर काबिज होकर अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला के बयान पर PTI का रद्द अमल। बयान में कहा गया वज़ीर दाखिला कातिलाना हमले की तहकीकात को सबूताज कर रहे हैं। वो खुद इस हमले में नामजद हैं। शफाफ तहकीकात हुई तो राना सना नहीं बचे। परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का साबिक वज़ीर आला पंजाब को जेल में तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। सहूलियात फराहमी से मुतालिक रिपोर्ट 3 रोज़ में जमा कराई जाए। टेस्ट ठीक तरीके से नहीं कराए गए। चौधरी परवेज़ इलाही की अदालत को शिकायत। सानह 9 मई केस में शाह महमूद कुरैशी की 19 जून तक जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घिराव केस में असद उमर की जमानत में 27 जून तक तौसी कर दी। PTI रहनुमा उमर अयूब ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी वापस ले ली। साबिक सूबाई वजीर पंजाब अली अफजल शाही को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद और लाहौर समेत कई शहरों में जलजला। शिद्दत 5.3, गहराई 10 किलोमीटर थी। मरकज़ मशरकी महफूजा कश्मीर था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला। मरी सवाबी, गुजरात, गुजरावाला में भी ज़मीन हिल गई। को अक़लियत में बदलने की कोशिश हो रही है। कराची में इलेक्शन हुआ है मिस्टर चेयरमैन, उसमें जमात इस्लामी और प्लस उसके एलाइज हाउस के अंदर 193 है, और उसके साथ जो पीपल्स पार्टी है और उनके एलाइज हैं
वो हाउस के अंदर 173 है। कराची मेयर इलेक्शन का मामला सेनेट पहुंच गया। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का वॉकआउट। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कराची में अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। सिंध पुलिस सियासी वफादारियां तब्दील करा रही है। जमात इस्लामी और इत्तेहादियों की तादाद 193 है। पीपल्स पार्टी की तादाद 173 है। अच्छा, मैंने कतई तौर पर यह नहीं कहा कि हाफिज नईम उर रहमान साहब कराची के नहीं है। कि एनईडी से कागजात चेक करा लो, उससे पता चल जाएगा कि क्या नईम उर रहमान साहब कराची शहर के हैं या नहीं हैं। मुझे पता है कि वो उनकी पैदाइश इस शहर की नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने तमाम फिस्ताई हथकंडों के बावजूद अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकी है, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है और ये बता रहे हैं कि किसका पता कहाँ का है, किसका पता कहाँ का है। तो मेरे बारे में कह रहे हैं कि इनका पता, ये तो इन्होंने पैदा ही हैदराबाद में हुए। मेयर कराची के इंतखाब पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस लें। नईम उर रहमान का मुतालबा। कहा पीपल्स पार्टी तमाम तरह हथकंडों के बावजूद मतलूबा नंबर पूरे नहीं कर सकी। मुर्तज़ा वहाब बोले सियासी मामलात अदालत में नहीं जाने चाहिए, अदालतें दूसरे केसेस सुनें। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म से मुलाकात में चेयरमैन नादरा ने इस्तीफ़ा पेश किया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तारिक मलिक का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल कर लिया। तिजारत 75 साल के बाद शुरू हुई है। तकरीबन 1/3 खाम तेल जो है वो रूस से कम नरखों पे मंगवाएंगे। में थोड़ा वक्त, कुछ महीने लगेंगे। जैसे जैसे तरसील बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि आवाम को फायदा पहुंचता चला जाए। रूसी तेल के सम्राट अवाम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल ओपेक ममालिक हमारी पहली तरजीह रहेंगे। मुसद्दिक मलिक का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में बयान। कहा रूस से 1/3 तेल कम कीमत पर हासिल करेंगे। खाम तेल की तिजारत 75 साल बाद शुरू हुई। अज़रबैजान से मुआहदा हो चुका। हर माह 1 LNG कार्गो आएगा। तुर्कमानिस्तान से गैस लाना चाहते हैं। और ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये सस्ता हो गया। अमरीकी करेंसी की नई कीमत 298 रुपये हो गई। मुल्क बोस्तान कहते हैं स्टेट बैंक से एक्सचेंज कंपनियों $5 मिलियन मौसूल हुए। कुल मज़ीद 5 बिलियन मिल जाएंगे। ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता होगा। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात अदालत में यूं कह रहा हूं कि एक तो ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।